20 गांव के लोग अगर बताए जा रहे हैं तो वहाँ पर 20 गांव के लोग थे ही नहीं। वहीं के महिलाओं के पुरुष यहाँ पर आते हैं कि हमें शराब जल्दी चाहिए, शराब दे दो। मानो तो गंगा जल है, न मानो तो बहता पानी। 25 लोगों के द्वारा अवैध शराब बिक्री की जाती है। सुबह से हम लोग सुनते हैं कि 8-10 पेटी वहाँ सुबह ही खप जाता है। यहाँ पर भट्टी रहा तो आज तक कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। अगर आपको विरोध करना है तो ऐसे फैक्ट्री ही बंद करा दो आप। लेकिन हमारे गांव से 3, 5 और एक सरपंच, 5वां 6वां कोई नहीं था, तो वो लोग कल क्यों नहीं चिल्लाए? 25 घर दारू बिकता है आदरणीय, 25 घर 200 रुपए क्वार्टर में। तो ये जो आपत्ति कर रहे हैं वो राजनीति पापड़ सेड़ रहे हैं, ये तो सब दिखावा था। आज क्यों नहीं आए? शराब में नशा नहीं, आदमी में नशा है। मैं दारू पीता हूँ लेकिन आज तक मेरा कोई केस न लंच। हमको भी दुकान चाहिए। निम्न मान के चलो, बोरी से दनिया के बीच में कम से कम 250 आदमी की मृत्यु हो चुकी है। बोरी लिटिया मंडल का मैं महामंत्री हूँ भाजपा का। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के बोरी गांव में कल 5 नवंबर को जो बड़ा आंदोलन हुआ था शराब भट्टी के खिलाफ, जिसमें कहा गया था कि करीब 20 गांव के लोग इस शराब भट्टी का विरोध कर रहे हैं। वो आंदोलन जो है कल लगभग समाप्त हो गया है। तमाम लोगों ने कहा कि आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक कि भट्टी का विरोध, मतलब भट्टी खुलना बंद ना हो जाए या भट्टी को कैंसिल ना किया जाए। आज देखिए, आज 6 तारीख है और यहाँ भट्टी का काम चल रहा है और बहुत सारे ग्रामीण भी बोरी के यहाँ काम कर रहे हैं और ये लगभग सभी बताए जा रहे हैं कि बोरी गांव के ही हैं। काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है और ये जो जगह है वो है बोरी से डोमा गांव की तरफ जो रास्ता जाता है, उस रास्ते पर ये भट्टी खुल रही है और सड़क से थोड़ा सा करीब 300-400 मीटर अंदर है, 400 मीटर करीब अंदर है। और हमारे साथ वो भी हैं जो इस भट्टी को खुलवा रहे हैं, जिनके पास ये जुम्मा है, और उनसे ही हम सबसे पहले बात कराते हैं कि भट्टी खुलवाना इनके लिए कितना ज़रूरी है। हमारे साथ हैं सूरज देशमुख जी, जो भट्टी का संचालन यही करेंगे और ये उनकी ज़मीन है, खेती की ज़मीन है और इन्होंने जो है काम तेज़ी से इनका चल ही रहा है। सूरज भाई, बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, कल दावा किया गया 20 गाँव के लोग विरोध कर रहे हैं, तो ऐसा क्या ज़रूरी है कि भट्टी फिर खोली जाए, या आपके पास ऐसे क्या तर्क हैं कि भट्टी खुले? सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात का खंडन करता हूं कि 20 गांव के लोग अगर बताए जा रहे हैं तो वहां पर 20 गांव के लोग थे ही नहीं। सबसे पहली बात यह है, जिस बोरी में जो 60 गांव का हृदय स्थल है, तहसील है, उप पंजीयक है, महाविद्यालय है, अस्पताल है, 3 बैंक है, बहुत सारे व्यापारी हैं, वहाँ प्रॉपर बोरी में रहने वाले लोगों की जनसंख्या थी ही नहीं। केवल और केवल डोमा एक ग्राम पंचायत है जो हमारे बोरी से 4 किलोमीटर अंदर है, वहाँ के केवल महिला और स्कूली बच्चे आए थे। लेकिन वहीं के महिलाओं के पुरुष यहाँ पर आते हैं कि हमें शराब जल्दी चाहिए, शराब दे दो। दूसरी बात, विरोध तो होता ही है, जाहिर सी बात है, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अच्छी बात है तो बुरी बात भी है, इसीलिए शराब भट्टी का विरोध तो लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शराब भट्टी के विरोध में केवल और केवल वो डोमा ग्राम पंचायत की महिलाएं थी, बोरी के सरपंच से 2-4 बोरी के पंचगण थे, एक नवा गांव के सरपंच से, जहां पर धड़ल्ले से 25 लोगों के द्वारा अवैध शराब बिक्री की जाती है। पथरिया के सरपंच से, वहां पर भी सुबह से दारू बिकती है। सुबह से हम लोग सुनते हैं कि 8-10 पेटी वहां सुबह ही खप जाता है। ऐसे अवैध शराब की बिक्री होती है। तो हम चाहते हैं, अवैध शराब की बिक्री से लोग ज़्यादा ही दुखित होते हैं और उनको ज़्यादा आर्थिक नुकसान भी होता है। लेकिन अब भट्टी जो है ठेका में नहीं चलता है, सरकार अपने हिसाब से चला रही है और शासन की मंशा है। अगर शासन अपने नीति में, मुख्यमंत्री ने अपनी नीति में, योजना में अगर शामिल किया है कि इन जगहों पर शराब भट्टी खोली जानी चाहिए, तो हमारे गांव के लोगों में बड़ी खुशी है। क्योंकि हमारे गांव में तो भट्टी उस समय से संचालित है जब हमारे दादाजी लोग, उनके पिताजी लोग थे, तब हमारे ही परिवार के घर में भट्टी था, जो ब्यारा था उसमें भट्टी था। यहाँ से लगभग लोग बताते हैं कि कई लोग यहाँ खड़े हैं, जैसे गणेश भाई टेका पार के बता रहे हैं कि 7 रुपये पौवा था, तब से मैं दारू पी रहा हूँ। लेकिन 2009 में बंद कर दी गई थी। यहाँ पर भट्टी रहा तो आज तक कोई अप्रिय घटना नहीं हुआ है।
पहले भी नहीं हुआ है, ना आज भी नहीं होगा। बोरी अमन सुख चैन शांति का क्षेत्र है और ये शांति हमेशा बरकरार रहेगा। लोगों की मंशा कब बदल जाए ये केवल शराब तय नहीं करती है। कुछ लोग आक्रोशित होकर उत्तेजित अवस्था में बिना शराब पिए व्यक्ति भी हत्या तक अंजाम दे देता है। आपराधिक संरचनाओं तक उनकी भूमिका रह जाती है। लेकिन ये मैं इस बात का खंडन करता हूँ कि शराब पीने से लोग बिगड़ते हैं। शराब को आप निश्चित मात्रा में लीजिए, शराब कोई नुकसानदेह नहीं है। अगर हम चाहते हैं, अगर शराब का विरोध लोगों द्वारा की जा रही है, ग्राम डोमा पंचायत के द्वारा, हम कहते हैं अगर आपको विरोध करना है तो ऐसे फैक्ट्री ही बंद करा दो। आप मार्केट में नहीं आएगी, फैक्ट्री बंद करा दो ना भाई। किसी एक जगह का प्रॉपर विरोध करने से क्या फ़ायदा है। बोरी में 60 गाँव के लोगों का आवागमन रहता है। यहाँ के व्यापारियों का जब से जाल बांधा में भट्टी खुली है तब से यहाँ के व्यापारी 300-400 रुपये की बिक्री नहीं कर पा रहे हैं। पास में लगा है 4 किलोमीटर में पुरदा, बड़े पुरदा, गाड़ाडी, यहाँ के लोग सीधा जाल बांधे जा रहे हैं। यहाँ बीड़ी तक दुकान वाले नहीं बेच पा रहे, कई लोग ऐसी मक्खी उड़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसलिए यहाँ के तमाम व्यापारी और यहाँ के ग्रामीण जन चाहते हैं कि जो व्यवस्था पहले यहाँ पर शराब भट्टी में थी और लोगों का जीवन यापन, जीविकोपार्जन का जो साधन था, छोटे छोटे धंधे व्यापार करने वाले लोग थे, उनका काफ़ी नुकसान हुआ है और वो लोग अपने जीविकापार्जन के लिए बहुत ही मजबूर स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति का उनको बहुत सामना करना पड़ रहा है। आप ये कहना चाहते हैं कि भट्टी बंद होने से ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति और यहाँ की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है? जी, यहाँ की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव निसंदेह पड़ा है। क्योंकि आप यहाँ के व्यापारियों से पूछकर देख लीजिए, वो स्वयं बता देंगी कि पहले यहाँ पर शराब भट्टी थी तो व्यापारियों का चलन कैसे था, उनका रोजगार कैसे चल रहा था। क्योंकि भट्टी रहने से लोग एक काम दो कारज कहते हैं, उसी माध्यम से आते हैं। यहाँ तहसील कोई काम से आ गया, कोई अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री कराने आ गया, कोई और कहीं बैंक आ गया, तो लोग यहाँ पर शराब के साथ साथ, शराब पीने के साथ साथ बैंक से पैसा निकाल रहे हैं। उसके बाद व्यापारियों के द्वारा चप्पल खरीदना हो, शर्ट खरीदना हो, बर्तन खरीदना हो, कूलर खरीदना हो, टीवी खरीदना हो, मोटरसाइकिल खरीदना हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक साथ उनको मिल जाती है और नियंत्रित दरों पर शराब की उपलब्धि उनको हो जाती है, जिससे उनको अवैध शराब को 100 रुपये की जगह में 200 रुपये में लेना नहीं पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं, हमारे ग्रामीण जन चाहते हैं कि सरकार अगर अपनी नीति में शराब भट्टी खोलना चाह रही है तो हम सरकार की नीति का सम्मान करते हैं। क्योंकि ये बोरी क्षेत्र जो है पहले से भट्टी वाला क्षेत्र रहा है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से आज तक कोई भी दंगा फसाद आज तक हुआ नहीं है। बोरी में प्रॉपर थाना भी है और हम मानते हैं कि शराबी भाई अपने शराब लेकर के प्रेम से पी लेते हैं और घर जाके, क्योंकि यहाँ के अक्सर लोग इस क्षेत्र में रहने वाले मजदूर हैं जो काम करके रोज का अपना पेट पालन पोषण करते हैं। ऐसे लोग जैसे यहाँ पर दिख रहे मजदूर लोग, इन लोग भी अपना रोज काम कर रहे हैं और थोड़ा सा एक आध पाव आधा पाव अपन ले लेते हैं और दूसरे दिन फिर सुचारू रूप से अपने काम के लिए निकल जाते हैं। अच्छा, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके विरोध की वजह क्या है? उनकी विरोध का वजह यह है, डोमा वाले लोग कहते हैं कि हमारे रोड में भट्टी ना हो, बाकी कहीं पर भट्टी खोल लीजिए। ऐसा कहना तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आज डोमा वाले कह रहे हैं, कल फुंडा रोड में खोलो तो फुंडा नवा गांव वाले कहेंगे, कल पुरदा रोड में खोलो तो पुरदा टेका पार वाले कहेंगे, दनिया रोड में खोलो तो दनिया वाले कहेंगे। ऐसे में तो भट्टी खुल नहीं पाएगी। विरोध तो होता ही है, जाहिर सी बात है, लेकिन विरोधों के बाद भी अगर कोई समर्थन नहीं होता तब अलग बात था। हमने कलेक्टर जी को ज्ञापन भी सौंपा है, सहमति पत्र दिया है, जिसमें व्यापारी और ग्रामीण जनों का लगभग 150-200 लोगों का एक हस्ताक्षर वाला ज्ञापन हमने वहां पर सौंपा है। यहाँ के लोगों द्वारा इस भट्टी के लिए सहमति के पक्ष में काफ़ी हस्ताक्षर भी किए गए हैं, उनको हमने सौंप दी है। अब शासन विरोधी और पक्षकार दोनों के ऊपर क्या निर्णय लेता है शासन के ऊपर है, लेकिन हमारे ग्रामीण जन शासन की नीति का संपूर्ण सम्मान कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि शराब एक सामाजिक बुराई है? देखो, सबका मैं बता रहा हूँ, सकारात्मक रूप से अगर किसी चीज़ को सोचो तो वो अच्छी है और निगेटिव नकारात्मक सोचो तो गलत है। मानो तो गंगा जल है, न मानो तो बहता पानी, है ना। इसी बात को हम सार्थकता मानते हैं। भाई मानोगे तो गंगा रियल में जल है, न मानो तो बहता पानी है। लोगों के लिए उनकी जो विचारधारा है सकारात्मक है या नकारात्मक है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो खुद की अपने डिपेंडेंसी पर निर्भर करता है, उनका विचार क्या कहता है, उनका आत्म
चिंतन क्या कहता है, उनका मनन क्या कहता है, वो लोगों का विचार है। सबका अलग अलग विचार होता है, सभी के 5 उंगली समान नहीं होते हैं। कोई किसी को चाहता है, कोई किसी को चाहता है, इसलिए कुछ लोग विरोध तो करते ही हैं और बाकी समर्थन में काफ़ी लोग हैं। यहाँ पर सुबह से लोग अफवाह उड़ गई है कि दारू भट्टी खुल गया है करके, लोग दारू लेने के लिए आ रहे हैं। अभी जगह जगह आप कैमरा घुमा के देख लो, सुबह से लोग दारू आ रहे हैं, दारू लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा, आप किसी राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं क्या? जी जी, राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर राजनीतिक पापड़ सेकने का मैं कोई कवायद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि राजनीति से जुड़ा रहना तो मेरा अपना गौरव है, अपना सम्मान है, मेरा अपना विचार है उससे जुड़े रहने का। लेकिन मैंने कहीं पर भी अपने राजनीतिक जुड़े रहने का या राजनीतिक संगठन के किसी पद के दायित्व का मैं इसमें किसी भी प्रकार से उसका धौस नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि मैं ग्रामीण जनों के साथ हूँ, व्यापारियों के साथ हूँ। जिस गांव में, जिस गृह ग्राम में मुझे रहना है, मैं उन सभी ग्रामीण जन और व्यापारियों के साथ हूँ। मैं अपने राजनीतिक पापड़ को यहाँ पर बिल्कुल सेकना नहीं चाहता हूँ। किस राजनीतिक दल से जुड़े हैं आप? मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ। आपके पास कोई पद भी है क्या? जी जी जी, क्या पद है? बोरी लिटिया मंडल का मैं महामंत्री हूँ, भाजपा का। अच्छा, और भी ग्रामीणों से बात कर लेते हैं कि आप लोग चाहते हैं कि यहाँ शराब की भट्टी खुले, क्या क्या वजह है? मैं बोरी से बड़ाम देशमुख बोलबम समिति का मैं संयोजक हूँ। करीब करीब मेरे को 12 साल हो गया और यहाँ जितने भी 60 गांव से हैं, उस 60 गांव को ले के ही मैं कांवड़ यात्रा शिव कोकड़ी धाम 12 साल हो गया। और इसमें कांग्रेस भी मेरा सपोर्ट, भाजपा भी मेरा सपोर्ट। और इसमें कल की बात बता रहा हूँ मैं, जैसे 1000 आदमी पब्लिक इकट्ठा हो गए बोरी के अंदर, चिल्ला रहे हैं डोमा नमा गांव टेका पाल ये वो, लेकिन हमारे गांव से 3 5 और 1 सरपंच, 5वां 6वां कोई नहीं था। पूरे सब इधर अगल बगल के गांव थे। और दूसरी चीज, हम बचपन से देख रहे हैं यहाँ पर, जी जी जी, धूप अगेंस्ट पड़ रही है। हम बचपन से यहाँ पर जान रहे हैं कि यहाँ पर शराब की भट्टी शुरू से खुला हुआ था, कुछ कारणवश बंद हो गया। आज सरकार की मंशा है, उसका ये है कि यहाँ पर भट्टी खुले और सभी जनता चाह रही खुले, क्योंकि यहाँ सबसे पहले इतना बड़ा बिजनेस का जगह है बोरी। 260 के 100 गांव का आदमी यहाँ पर आके बिजनेस करते हैं, मतलब खरीदारी करने आते हैं, सोना से लेके गाड़ी घोड़ा की ABCD जो भी। और जो जैसे जो चिल्ला रहे हैं कि भट्टी मत खुले, तो वो लोग कल क्यों नहीं चिल्लाए? 1000 पब्लिक के बीच में क्यों नहीं चिल्लाए कि भट्टी बंद हो? क्यों महिला के मुंह में माइक को टिका दिए? और एक महिला चिल्ला रही थी ऐसा है फलान है ढिकान, ऐसा नहीं है। जो गांव का आदमी वहीं पर। अच्छा, जो विरोध करने वाले हैं उनको क्या कहना चाहते? बेकार है, अच्छे नहीं है, वो लोग खुद पीने वाले हैं। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ, कल रात से बैठा हूँ। अभी मैं खुद बोला कि आज 6 तारीख को 10 बजे हमारे गांव में भट्टी चालू हो जाएगा। यही डोमा के 16 जने आदमी, गिनती नाम बता दूंगा मैं, 16 आदमी यहाँ का दारू बिक रहा है। क्या कोई ऐसा आदमी है जो उधर विरोध भी कर रहा था और इधर दारू लेने आया? उनका नाम? लोग है, वो 16 आदमी है। कोई का नाम बता पाएंगे? अब देखो नाम क्या है, वहाँ का पार्टी है, सीधे और साफ बात है, पार्टी है, पंचायत पार्टी है। और किसी महिला को आड़ लेके ऐसे करवा रहे थे, तो ये बिल्कुल गलत है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, ये ग्राम नवा गाँव 25 घर दारू बिकता है आदरणीय, 25 घर 200 रुपये में क्वार्टर में अवैध दारू जी। और यहाँ हम लेते 100 रुपया में, भट्टी में 100 रुपये में, और वहाँ जाओ तो 200 रुपया। कुल मिला के लोगों को सस्ती दारू मिल पाएगी, अब मिल पाएगी। और यहाँ का जो वातावरण है, अभी तक इतने दिन से हमारे गांव में भट्टी सब बंद हो गया था, लेकिन हमारे गांव में कोई लफड़ा हुआ, न कोई मारपीट हुआ, न यहाँ कॉलेज है, हॉस्पिटल है, तहसील है, वो दुनिया का जितने शासन प्रशासन की योजना है ग्राम पंचायत बोरी बुजुर्ग में है। तो ये जो आपत्ति कर रहे हैं वो राजनीति पापड़ सेड़ रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से एक सिपाही हूँ, एक सदस्य, मेरा पद पोस्ट कुछ नहीं है, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से बोलबम समिति संयोजक हूँ मैं, और सबका समर्थन है जी। ये तो सब दिखावा था, आज क्यों नहीं आए? यहाँ पर बैठते ना, कल तो 1000 बैठे थे, आज 500 आदमी बैठते, क्यों नहीं आए? तो सबका समर्थन है दादा।
कुल मिला के दिखावा हो रहा विरोध के नाम पर। सिर्फ दिखावा है। मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, बोरी में ये हुआ 6 आदमी था, 6 या 4 आदमी था और बाकी दूसरे गांव से थे, हमारे गांव से कोई नहीं था। अच्छा, और भी लोगों से बात कर लेते हैं। बिल्कुल, भाई साहब, क्या फायदा होगा अगर भट्टी खुल जाएगी तो? सर देखिए, भट्टी लंबा में है, 5 किलोमीटर जाते हैं, पेट्रोल खर्चा लगता है। अब तो हम तो थोड़ा 40, 50, 55 साल का हो गए हैं। आने जाने में जैसे हमको पीने के शौक़ है, काम करके आते हैं तो रोड में गाड़ी घोड़ा चलते हैं, आने जाने में परेशानी होता है। तो खुल रहे तो अच्छी की बात है। ये भाई देखो, शराब में नशा नहीं, आदमी में नशा है। अगर शराब में नशा होता था नाश्ती बोतल नहीं, तो इसीलिए बढ़िया स्वाभाविक की बात है। 3 में खूब रहता, अपन पी लेंगे, बढ़िया की बात है, अच्छा बात है। धन्यवाद सर, नमस्कार। गणेश सोनवानी में। सर जी आदरणीय, जब से बोरी भट्टी बंद हुआ है और ननकट्टी संचालित हुआ है, निम्न मान के चलो, बोरी से दनिया के बीच में कम से कम 250 आदमी की मृत्यु हो चुकी है। इधर चैलेंज मेरा, मैं बडराम देशमुख बोल संयोजक पर खुलेआम बोलता हूँ, 250 आदमी का बम हो चुका है, मृत्यु। क्यों हो गया? वही रोड में जाने की कारण सर, आपके लिए जा रहे थे? सुनो ना, यहाँ से भैया सादा जा रहे हैं, वहाँ से पी कर रहे हैं और पीने वाली ठोक रहे सादा को। और हमारे गांव में ऐसा नहीं है। पास में हो जाएगी तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, सुरक्षित नहीं पड़ेगा, यहाँ दूर जाना नहीं पड़ेगा। और यहाँ इतना सुख सुविधा है, हमारे बस्ती से कोई मतलब नहीं है। ऐसा हमने रोड बनवाया है हमारे गांव में कि बस्ती घुसना नहीं पड़ेगा। सर जी, बाहर से आएगा, बाहर है, किसी कोई लेना देना नहीं, अपने जाओ अपने यहाँ। और यहाँ का जो रास्ता है तो डोमा पथरिया संचालित है। ग्राम बोरी से इस रोड में डोमा पर तो छोटे छोटे बस्ती हैं। इस दोनों गांव अवैध शराब इतना बिक रही है। और बगल में जाओ नवा गांव, ये तीनों गांव तो पूरा चकाचक कर दिए हैं। 200 रुपये पौवा बिकता है, 200 रुपये पौवा बिकता है। एक भैया, हाँ। और मैं डेली जाता हूँ, नवा गांव जाऊँ या पुरदा जाऊँ या कहीं भी जाऊँ, 200 रुपये दारू, 200 रुपये मैं खुद पीता हूँ। मैं दारू पीता हूँ, लेकिन आज तक मेरा कोई केस न लंच फंस। मैं क्योंकि भाई मैं पार्टी से जुड़ा हूँ, मैं कोई मेरा संस्था है। कम से कम मेरे कांवड़ यात्रा में मेरे सूरज भाई भी हैं। मेरे कांवड़ यात्रा में कम से कम 500 से 700 आदमी पर साल कांवड़ यात्रा के लिए यहाँ से हम लोग कूच करते हैं। और सभी के लिए भोजन की व्यवस्था, हर साल भोजन की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था। लेकिन हमको और हमारे जनता कोई आपत्ति नहीं है सर जी कि यहाँ भट्टी ना खुले। ये तो सिर्फ कुछ लोगों की आपत्ति है। हमारे साथ एक और साथी हैं, ग्रामीण हैं। आपको क्या लगता है कितनी व्यवस्था सुधर जाएगी दारू भट्टी खोलने से? यहाँ सर मार्केट थोड़ा से जो नीचे स्तर में चल रहे हैं वो थोड़ा से ऊपर आई। करीबन 2009 में जब भट्टी रही हमारे यहाँ बोरी में, तो मार्केट अच्छा रहा है। रोजगार बाजार के रीच सर छोटे छोटे व्यापारी रहा है, जेकर ना छोटे छोटे मतलब 500 सामान ले 700 बना 200 पर रोज ही निकले ओकर मन के मात्र टोटल। तो फल मंडी, सब्जी मंडी एक ना 2 हफ्ता में 2 बाजार लगते, सोमवार और शुक्रवार, ओकर मन कुछ न कुछ बढ़ी। और कहीं न कहीं जहाँ मार्केट होते वहाँ ना शराब भट्टी थे, तो मार्केट है बोरी नहीं आया धरे, वो ननकट्टी चल दी या जाल बंद चल दी। अगर शराब भट्टी थी तो इधर आते थे, अब शराब भट्टी नहीं है तो दूसरी जगह चले। जहाँ लोकल लगा लगते, कोई हफ्ता में पीते, कोई महीना में पीते। तो जहाँ मार्केट लगते वहाँ आदमी मन का करे बोरी में आके ननकट्टी चल दी या फिर जाल बंद चले थे, या धंधा चल रही होती बर के मन या इतनी बर के मन उल्ला चले थे। कहीं न कहीं बोरी में प्रभाव पड़ी। ये मतलब मार्केट में थोड़ा सा उछाल आई मार्केट में। मतलब कोई भी ना बेरोजगार है तो बेरोजगार नहीं रहा। कई जन मतलब कहीं काम करना पसंद नहीं रहा, कहीं काकरो खेत में जाना पसंद नहीं रहा। कई जन पढ़े लिखे तो काकरो खेत में जाना पसंद नहीं रहा, तो पढ़े लिखे है कहीं ना कहीं दुकान अपन डाल सकते हैं। ऐसे नहीं कि वो चखना दुकान डाल ही या डिस्पोजल पानी पो, ऐसे कुछ बात नहीं है। वो कुछ भी दुकान डाल सकते हैं, कहीं नहीं के मतलब आसपास के मना ही यहाँ मार्केट थोड़ा सा बढ़ी। और रही बात डोमा वाले परेशानी है, तो डोमा वाले सिर्फ रोड के विरोध करत हवे, ना कि भट्टी के विरोध करत हवे। और रही बात बोरी में जब मतलब खुलने वाला है तो डोमा वाले की परेशानी है टोटल। बाकी हमारे यहाँ बोरी के कहे जाए तो महिला हमारे सिर्फ ना 5% भी नहीं रही सब है बोरी में महिला। और इस गांव का सरपंच है, सरपंच रहा तो कहीं ना कहीं आना चाहिए सामने। कोई भी गांव का सरपंच रहा, कहीं कुछ होते नहीं ये काम तो सरपंच बिल्कुल सामने आ लगते। सरपंच के कोई ये मान नहीं आना ही चाहिए। तो डोमक वाले मैंने ये बोला थे कि रोड में खुले तमर, अगर मान लो जब फूड़ा रोड में खुली सर, तो फूड़ा वाले सरपंच आई। अगर पथरिया में खुले, टेकापार में खुले तो टेकापार वाले सरपंच आई। तुम्हारा खुले तो परसुदा अपन खुद निजी पंचायत हरे परसुदा बोरी, तो वो वाले मना ही। वैसे कुछ बात नहीं है।
और वैसे भी देखो जा सर, रोड से करीबन 200 या 500 मीटर में दूरी में भट्टी खुला थे। मोर ख्याल से नहीं है ओकर की पार्किंग की व्यवस्था हवे। बाकी जगह जाऊँ तो आ रोड में ना, मेन रोड में ही गाड़ी खड़ो करते, रुक भी भिला जाओ तो मेन रोड में गाड़ी खड़ो करके दारू ले जाते। वैसे कुछ बात नहीं है यहाँ। सामने खेत हवे, कम से कम 25-30 मिनट खेत है, ओकर पार्किंग की व्यवस्था हवे। यहाँ पिए की व्यवस्था है। रोड से करीबन 500 मीटर दूरी में हवे। तो लड़का वाले परेशानी, अगर लड़का हरे हमारे गांव के बेटी हरे, डोमा कैसे नहीं कि हमारे गांव के बेटी हमारी बेटी हरे, ऐसे कोई बात नहीं है। डोमा भी हमारे मन की बेटी हरे, हमारे मन की बहनी हरे। तो मैं कुछ बात नहीं है, कर कुछ बात आई तो हमारे सामने में आवो। हाँ, तो कुल मिलाकर के व्यवस्था भी की जा रही, सड़क वड़क बना रहे हैं, पार्किंग के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, इन्होंने जो बात कही वैसी बात वहाँ जहाँ कल आंदोलन कर रहे थे, जहाँ दावा हो रहा था कि 20 गांव के ग्रामीण जुटे हैं, वहाँ के एक व्यापारी ने भी कही कि जब से यहाँ से भट्टी बंद हुई है तो पूरा मार्केट ख़त्म हो गया है। तो कहीं ना कहीं वो सामने भले ही ना कह रहे हों, लेकिन उनके दिमाग में ये था कि भट्टी खुलेगी तो उनको उनके व्यापार को। हाँ, बोला थे 20 गाँव, मोला इसलिए लगा कि 20 गाँव वाले आए करके। आजू बाजू गाँव को ना सिर्फ ना, यहाँ डोमा है, पथरिया है, एक हो गए फुड़ा, एक नवा गाँव, यहाँ साथ टेका पार हो गए, टेका पार सुपनिया सिर्फ परसुदा और दनिया भी कोई नहीं आया है मोर ख्याल से। अच्छा, तो सिर्फ ना 10 गाँव बोला थे, वो 10 गाँव तो झूठा रहे, 20 गाँव बोल रहे थे। 20 गाँव पे बहुत बेकार है। सिर्फ डोमा पथरिया, डोमा ही की मेन हरे, महिला मन टोटल डोमा ही का है। और पथरिया के सिर पर कहा जाए तो मुश्किल से ना 10 से 15 महिला है, टोटल डोमा खरे, जितना महिला रही से डोमा खरे। तो विरोध बहुत, इनका कहना है कि विरोध कोई बहुत बड़ा नहीं है, उसको बड़ा दिखाया जा रहा है। आप भी कुछ कहेंगे काका? बोला नहीं है। आप पीते हो? पीता हूँ। खुले नहीं खुले तो गाँव में भट्टी है, तो आप चाहिए खुले? हमको भी दुकान चाहिए। अच्छा, तुमको भी? क्या दारू की दुकान चाहिए? नहीं, तो हम चखना अखना? ठेला चखना वखना। अच्छा, मछली वछली अच्छा अच्छा और मछली मुर्गा का दुकान खोल देंगे। अच्छा, मुर्गा की दुकान खोल लोगे। हाँ। तो मतलब रोजगार मिल जाएगा? हाँ, रोजगार मिल जाएगा। अच्छा, एक बात और सूरज जी मिस हो गई थी। कल जो है वो आपके बोरी के सरपंच बोल रहे थे कि उनकी पंचायत ने ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया और बिना पंचायत के प्रस्ताव के मनमानी से खोली जा रही है, वो क्या मामला है? हाँ ठीक है, इस बार तो प्रस्ताव के लिए नहीं, इससे पूर्व चुनाव से पहले जो सरपंच थे उनके द्वारा प्रस्ताव मांगा गया था। तो वहाँ ग्राम सभा के माध्यम से हमारे सारे व्यापारीगण वहाँ जितने विरोध करने कल वहाँ पर स्पीच जो दे रहे थे हमारे प्रिय भाई लोग, उनमें से कई लोगों का पिछले बार भी भट्टी के पक्ष में समर्थन का हस्ताक्षर है और आज पद में आने के कारण कहीं न कहीं सामने आ रहे हैं। अंदर से उनको भी ऐसा नहीं है कि न खुले, पद में है तो सामने आ रहे हैं। कई लोगों का दस्तखत पिछले समय भी था। पूर्व सरपंच जी ने ग्राम सभा बुलाई थी, जहां ग्राम सभा में अधिक से अधिक लोगों ने भट्टी के पक्ष में समर्थन दिया था। तो ग्राम सभा से प्रस्ताव अनुशंसा हुई थी और उस प्रस्ताव को दिया गया था। उस प्रस्ताव के आधार पर शासन को वो फाइल भेजी गई थी। हालांकि लेट हुआ होगा, शासन प्रशासन कई काम रहते हैं, चुनाव हैं, कई चीज़ रहता है, इधर उधर देरी हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पिछले बार तो गया हुआ था और उसी के आधार पर वो खुला है, ऐसी कोई बात नहीं। रह गई बात प्रस्ताव की, तो मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। पिछले बार जब तहसील भवन का निर्माण हो रहा था तो ग्राम पंचायत बोरी में केवल बॉडी, सरपंच और पंच बॉडी ने बैठक करके खसरा नंबर 402 को अलॉटमेंट किया था, जहाँ पर लगभग 12.5 एकड़ ज़मीन मिलती तहसील भवन के लिए। और ग्राम सभा में भी 402 का ही लोगों ने समर्थन किया था। लेकिन तहसील का भवन कहाँ निर्माण हुआ? उस समय ग्राम सभा का प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं था। इन लोगों को कहाँ चले गए थे ऐसे लोग? ऐसे लोगों को बोलना चाहिए ग्राम सभा का कोई मतलब होता है कि नहीं होता है। मतलब जो तहसील भवन बना है वो प्रस्तावित जगह पे नहीं बना है, नहीं बना है प्रस्तावित जगह पर। पुरजोर भी विरोध किया था हमने, हाई कोर्ट के रीट पिटीशन पर हमने लगाया था, तहसीलदार से निवेदन किया था कि साहब ये जगह पे आप गलत बना रहे हैं, 402 खसरा में बननी चाहिए। इधर भी व्यापार आएगा, तहसील बनेंगे, लोग फोटोकॉपी के दुकान खोलेंगे। पढ़े लिखे लोग हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, MA किया हूँ, और कई ऐसे बेरोजगार लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे, उनको इधर कम से कम तहसील भवन अगर इस जगह में आ जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। उस समय आपको प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं था और आज आपको ग्राम सभा का प्रस्ताव दिख रहा है। पूर्व में प्रस्ताव भेजा गया था और इसकी कॉपी विभाग को, संबंधित विभाग को है, और प्रस्ताव से कोई अपने को
कोई ये बात नहीं है। अगर प्रॉपर ग्राम पंचायत बोरी में ग्राम सभा आयोजित कर दी जाए तो मैं अभी भी मानता हूं कि पूरे लोग समर्थन में ही रहेंगे। केवल कुछ लोग विरोध करेंगे, बाकी अधिकाधिक बहुमत जो होगी वो शराब भट्टी खोलने के पक्ष में होगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये थे सूरज भाई जो बता रहे थे, सूरज देशमुख जी जो इस भट्टी को खुलवा रहे हैं। इन्हीं के आपके पास ही ठेका है ना, इस भट्टी का आपके पास ही है ना? ठेका नहीं है सर, ठेका नहीं। विभाग के द्वारा टेंडर निकाली गई थी हरी भूमि में आज से 5-6 महीना पहले। तो केवल मैं ही नहीं, कई लोगों ने इस टेंडर पर आवेदन जमा किए थे कि हमारे ज़मीन में खोल दीजिए, हमारे ज़मीन में। क्योंकि इससे पहले अभी के जो नए बाडी के जो सरपंच भाई साहब हैं, उनके पंचायत बाडी को आबकारी विभाग के द्वारा एक पत्र आया था कि यहाँ पर कंपोजिट विदेशी मदिरा दुकान खोलने के लिए शासकीय आपत्ति रहित भवन अगर हो तो उपलब्ध कराने की कृपा करें। उन्होंने उस लेटर पर यह लिख कर दिया कि हमारे यहाँ शासकीय भवन आपत्ति रहित स्थल नहीं है। ये नहीं लिखा था कि हमें शराब भट्टी खोलने से आपत्ति है। उसी समय विरोध कर देते। 4-4, 5-5 महीने का समय था और मैं खर्चा भी नहीं करता। मेरा इतना सारा पैसा खर्चा हो गया है भाई। शासन ने मुझे टेंडर दिया और टेंडर दिया तो मुझे तो बना के देना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर के आपको एक किराए पे दिया है आपने उनको जमीन संचालन तो सरकार ही करेगी, शासन ही करेगी। मैं तो केवल किराए पे दिया हूँ। मेरे को भी रोजगार मिल जाएगा। मैं भी पढ़ा लिखा बेरोजगार व्यक्ति हूँ, मुझे भी रोजगार मिल जाएगा इसके माध्यम से। ये जो इस प्लाट में जहाँ खड़े हो वहाँ पानी नहीं गिरती तो फसल नहीं होती भाई साहब। ये पूरा मेरा जितना एरिया का प्लाट है ये पूरा ड्राई एरिया है। यहाँ 25-30 एकड़ तक कहीं पर भी बोर सक्सेस नहीं है। तो भाई हम इसी के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन कर लेंगे। हम भी मध्यम वर्ग से हैं, कोई दाव दीवान तो है नहीं, हम भी गरीब हैं। हमको भी रोजगार मिल जाएगा, उसी के माध्यम से हम भी अपने परिवार का जीविकोपार्जन का साधन बना लेंगे। तो ये जो है शराब भट्टी के लिए सड़क का इंतजाम हो रहा है, बड़ी युद्ध गति से काम हो रहा है। मिट्टी डाली जा रही है डंपर से मिट्टी ला करके और यहाँ पूरा चकाचक, ताकि शराब के शौकीन भट्टी तक बड़ी आसानी से पहुँच सकें। आप देख रहे हैं कि ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पार्किंग का भी इंतजाम कर रहे हैं। खैर जो दावा हो रहा है कि 20 गांव के लोग विरोध कर रहे हैं उसको दरकिनार करते हुए काम जारी है। शराब के शौकीन जो है आने लगे हैं। तो ये है वो विवादित भट्टी जिसका ऐतिहासिक विरोध आपने कल देखा। छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा विरोध शराब भट्टी को लेकर के नहीं हुआ। काम तेज गति से जारी है। आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और अगर आप हमारे इस चैनल को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। तीरंदाज।